हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो देखिए, ये मेरी यूट्यूब चैनल पे जो है वो फर्स्ट वीडियो है, और फर्स्ट वीडियो कक्षा 12 की टॉपिक है कूलाम का नियम। तो चलिए समझते हैं कूलाम का नियम क्या है। तो देखिए, कूलाम का नियम जो है वो दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को दर्शाता है। ठीक है, इसी को बताता है। तो कूलाम का नियम देखो, यहाँ पे Q1 एक आवेश होगा और यहाँ पे Q2 दूसरा आवेश होगा। ठीक है, और इनकी बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। ठीक है, इसी की स्टडी हम करेंगे, इसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है, वैज्ञानिक कूलाम। ठीक है, अब देखो क्या है कूलाम का नियम क्या कहता है। देखो, कूलाम के ठीक है, तो देखो ये जो समरी लिखी है यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसका मतलब क्या है। देखो, कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, देखो बल बल यानी होता है क्या, फोर्स। तो फोर्स का प्रतीक हो जाता है एफ। ठीक है, तो एफ समानुपाती है किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल। ठीक है, तो दोनों आवेशों का गुणनफल यानी इन दोनों की क्या कर दो, गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगी समीकरण 1। ये जो हिंदी में पूरी समरी लिखी है, इसका पूरा अर्थ मैथमेटिकल ये है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या कहता है, दूसरी बार में कहता है कि दोनों आवेशों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखो ये जो समरी लिखी है इसका क्या अर्थ है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, क्या है, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसको भी मैथमेटिकल फॉर्म में बदलते हैं, तो बल जो है वो एफ समानुपाती, ठीक है, एफ व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, उसकी बीच की दूरी के वर्ग की। तो दूरी क्या है, आर है, और इसका वर्ग कर दिया यानी इसका स्क्वायर कर दिया, तो इसकी वर्ग के क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का बल है। इसको समीकरण हम 2 बोल देते हैं। अब समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो समीकरण, ठीक है, 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाओगे तो यहाँ पे F समानुपाती Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इस वन की जगह पे Q1 Q2 आ जाएगा, अपॉन में आर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है से, अब देखो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। ठीक है, एफ, ठीक है, तो एफ बराबर के आ जाएगा यहाँ पे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो के क्या है, के है यहाँ पे निर्वात। ठीक है, तो निर्वात, और निर्वात का मान होता है, देखो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है निर्वात, और निर्वात का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या यहाँ पे के भी कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ डायरेक्टली एफ बराबर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो मान है क्या करेंगे, एफ बराबर इस कांस्टेंट वैल्यू है, ये जो पूरी कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है, ठीक है, ये भी आपका फार्मूला निकल आया एक, और इस कांस्टेंट वैल्यू की जगह हम 9 गुणा 10 की पावर 9 रख सकते हैं, और बाकी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर सेव रहेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, यहाँ पे ये आपका फार्मूला निकल गया। इसका मात्रक की बात करें हम, मात्रक यानी यूनिट, यूनिट क्या होती है इसकी, कूलाम में। ठीक है, कूलाम पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, चूंकि चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, ये यहाँ से आया, तो यहाँ पे ये वैल्यू रखी है हमने, इसकी जगह वो ये रख दी। ठीक है, तो बाकी आपको समझ में आया। एक बार फिर इसका क्विक रिवीजन करते हैं।
कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है वो दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा, इन दोनों के, ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरणों को मिला देते हैं तो F बराबर आ जाता है हमारा 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जगह पे हम 1/4πε0 के की जगह पे हम 9 गुणा 10⁹ इसका पूरा मान लगा सकते हैं। तो बाकी ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। इसका मात्रक कूलाम होता है और ये याद रखना है इसके प्रतिबाधक कौन है, कूलाम है, ठीक है। तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।